आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। दस्तकारी के शोबे में नई और बेहतर तब्दीली ला रहा है स्कूल ऑफ डिजाइन। बेरोजगार नौजवानों की जिंदगी में उम्मीद की किरण बनकर आई मुमकिन नामी स्कीम और नौजवानों की तवानाई को मिलेगी नई समत। इंडोर स्टेडियम की हो रही तामीर दौर। नमस्कार, आदाब, मैं हूं हर्षा शर्मा और आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। बात सबसे पहले करते हैं जम्मू कश्मीर में दस्तकारी शोबे को फरोग दिए जाने की। ये शोबा मौजूदा वक्त के हिसाब से नए तजुर्बात से लैस हो, नए नए डिजाइन तैयार हो और इसका कारोबार बुलंदियों को छुए, इसकी दरकार है। इस समत में श्रीनगर में वाकई स्कूल ऑफ डिजाइन सेंटर अपना अहम रोल अदा कर रहा है। यहाँ पर जदीद डिजाइन को तैयार करने पर गौर किया जाता है और मुख्तलिफ डिजाइन के जरिए मुख्तलिफ मसनूआत की खूबसूरती को बढ़ाया जा रहा है। हजारों की तादाद में तैयार नए डिजाइन न सिर्फ लोगों की तवज्जो हासिल कर रहे हैं, बल्कि ये इस सन्नत को बुलंदी अदा करने में भी अपना ताउन दे रहे हैं। पेश है हमारी रिपोर्ट। हाथों की महीन कारीगरी के मामले में जम्मू कश्मीर के हुनरमंद लोगों का दुनिया भर में कोई सानी नहीं है। अलग अलग तरह के डिजाइन से तैयार यहाँ की दस्तकारी और हैंडलूम मसनूआत के दुनिया भर में कदरदान हैं। लिहाजा इसमें नए नए तजुर्बात को शामिल करने, मौजूदा वक्त के मुताबिक उनमें तब्दीली लाने की दरकार है। इसके लिए रोजाना की बुनियाद पर जिद्दत जरूरी है और इस सन्नत को उसी के मुताबिक आगे बढ़ाने में ये स्कूल ऑफ डिजाइन अहम रोल अदा कर रहा है। अपने हुनर में माहिर ये लोग यहाँ पर इसे बुलंदियों तक पहुँचाने में शिद्दत से जुटे हैं। टूरिस्ट्स भी यहाँ पर आते हैं अब, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ फायदा है, यहाँ पर हर कोई क्राफ्ट असेंबल है एक ही जगह। यहाँ पर टूरिस्ट्स को हर किसी क्राफ्ट का जायजा ले सकते हैं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। ऐसे तो फायदा मिलता है मतलब डिपार्टमेंट के लिए भी। दस्तकारी और हैंडलूम के शोबे में ये जिद्दत का मरकज है। नए नए डिजाइन और नए नए तजुर्बों से दस्तकारों को लैस करने का ये अहम मरकज है। इसमें माहिर लोगों की टीम 12 से 13 मसनूआत पर काम कर रही है। नई नई मसनूआत नई डिजाइन के साथ तैयार हो रही है। इसमें पेपर माशी, लकड़ी पर नक्काशी, कानी शॉल्स, कालीन, विलो विकर और चेन स्टिचेस समेत जरदोजी शामिल है। अलग अलग मसनूआत के 5000 से ज्यादा सैंपल्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस शोबे में लाई जा रही बेहतर बदलाव की अलामत पेश कर रहे हैं। स्कूल ऑफ डिज़ाइन की ये है कि हम नए डिज़ाइन यहाँ क्रिएट करते हैं। हम एक बार जो डिज़ाइन हुआ उसको दूसरी बार रिपीट नहीं करते हैं, क्योंकि हमें रोज़ रोज़ नया नया सोचना पड़ता है कि आजकल के लोगों की क्या एक डिमांड है कलर कॉम्बिनेशन के बारे में, या नया प्रोडक्ट कौन सा हम उतारें मार्केट में जो लोगों को अच्छा लगे। यूनियन टेरिटरी का ये रिवायती फन है। ये यहाँ के हुनरमंद लोगों की रोजी रोटी का अहम जरिया है। यहाँ के दस्तकारी शोबे के साथ 2.5 लाख से ज्यादा लोग वाबस्ता हैं। इससे हर बरस तकरीबन 1700 करोड़ रुपए गैर मुल्की ज़रे मुबादला हासिल होता है। इससे इस शोबे की अहमियत मजीद बढ़ जाती है। कुदरती तौर पर इस शोबे से वाबस्ता लोगों को तमाम तरह की सहूलियात मुहैया कराई जा रही है और साथ ही वो इसमें नए तजुर्बों का इस्तेमाल करें, इसका भी इंतजाम किया गया है। ये यहाँ की सन्नत को जदीद तकाज़ों के मुताबिक आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। 1958 में वजूद में आया, प्रायर टू द डिपार्टमेंट बनने से पहले स्कूल ऑफ डिज़ाइन वजूद में आया है। यही इंटेंशन लेके कि जो भी चेंजेस ज़माने की है वो क्राफ्ट में इंट्रोड्यूस हो जाए, क्योंकि एक नई चीज़ लाने के लिए एक कारीगर के पास वो रिसोर्सेज नहीं होती थी। इस हिसाब से स्कूल ऑफ डिज़ाइन का एक बहुत ही
नाजुक रोल है इस बारे में कि ये सेक्टर जिंदा रहने के लिए। जम्मू कश्मीर का दस्तकारी और हैंडलूम का शोबा तमाम तरह से मालामाल है। यहाँ पर इसकी मसनूआत की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसके साथ लाखों की तादाद में लोग वाबस्ता हैं और इसमें रोजगार के वसी इम्कानात के मद्देनजर इसे मजीद फरोग भी दिया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा वक्तन फवक्तन क्राफ्ट्स बाजार और मेलों और नुमाइशों का एहतमाम किया जाता है ताकि दस्तकार अपनी मसनूआत की नुमाइश कर सकें और खरीदारों को भी तमाम तरह की मसनूआत को खरीदने का एक प्लेटफॉर्म मिल सके। इसके बेहतर नतीजे भी बरामद हो रहे हैं। और अब बात करते हैं एक ऐसी स्कीम की जिसके जरिए नौजवान तबके को खुद कफील बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे मुल्क की आबादी में बड़ी तादाद नौजवानों की है, यानी इंसानी वसाइल की हमारे पास कोई कमी नहीं है। इस नौजवान तबके की तवानाई का सही इस्तेमाल हो और वो बरसरे रोजगार बने, इसके लिए जम्मू कश्मीर में मुमकिन नामी एक फलाही स्कीम का आगाज किया गया है। इसके तहत बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके मुहैया कराए जा रहे हैं और इसके लिए बाकायदा उनकी माली मुआवनत भी की जा रही है। मुमकिन स्कीम किस तरह से नौजवान के लिए सूदमंद साबित हो रही है, इसी पर पेश है ये रिपोर्ट। मरकज के ज़ेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर का उधमपुर जिला और यहाँ मुनक्किदा ये खुसूसी तकरीब बेरोजगार नौजवानों के लिए एक ऐसी उम्मीद की किरण साबित होने जा रही है जिसका नतीजा यकीनन उनके हक में होगा और उनका मुस्तकबिल रोशन बनेगा। यहाँ मौजूद ये नौजवान जम्मू कश्मीर हुकूमत के खुसूसी स्कीम मुमकिन से इस्तेफादा हासिल करने के लिए जमा हुए हैं। इस स्कीम के जरिए बेरोजगार नौजवानों को अपना खुद का काम शुरू करने का मौका फराहम कराया जा रहा है ताकि ये नौजवान खुद रोजगार के जरिए खुद कफील बन सकें। यकीनन मुमकिन नामी ये स्कीम इन नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा होने का एक सुनहरा मौका बनेगी। मुझे ये गवर्नमेंट की स्कीम तो मुमकिन सर, पहले हम ऐसे ही बेरोजगार थे, घर में बैठे थे, घर का ही काम करते थे सर। अब अच्छी स्कीम मिली हमें तो आज हमने अपनी गाड़ी खरीदी है। तो अब शुक्रिया करते हैं हम LG मलोचना का तो सरकार का जी। अब तो अच्छा काम बढ़ेगा हमारा सर, जब अच्छी स्कीम आई है इसके तहत हम अच्छा काम कर सकते हैं। पहले तो ऐसे बेरोजगारी थी। मिशन यूथ जम्मू कश्मीर नौजवानों को बाख्तियार बनाने की समत में एक कोशिश है और इस पूरे फलसफे को अमली जामा पहनाया जा रहा है मुमकिन स्कीम के जरिए, जिसमें नौजवानों को बरसरे रोजगार बनाने के लिए नए नए इकदामात को तलाशा जा रहा है। और ये तस्वीरें इसकी वजाहत करती हैं, जहां इन नौजवानों को इस मुमकिन स्कीम के तहत छोटी कमर्शियल गाड़ियां मुहैया कराई गईं। इसके लिए बैंक के जरिए कर्ज भी मुहैया कराया जा रहा है और अच्छी खासी सब्सिडी भी दी जा रही है ताकि नौजवान तबका किसी तरह का माली दबाव महसूस किए बगैर अपना रोजगार शुरू कर सके। ये डिपार्टमेंट की तरफ से सब्सिडी वगैरह और कुछ बैंक की तरफ से लोन प्रोवाइड किया गया और हमें आज गाड़ियाँ वगैरह मिल रही हैं। इससे LG मनोज सिन्हा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं हम। खुशी तो बहुत ज़्यादा है, मगर जब हम काम करेंगे, ऐसे किसी के पास काम करते थे पहले, अब हम अपना काम करेंगे। पहले कुछ कम पैसे भी कमाते थे, अब हम ज़्यादा भी कमा सकते हैं। जैसे मेहनत करेंगे उसी हिसाब से हम पैसे वगैरह कमा पाएंगे। नौजवानों के लिए वक्फ मुमकिन नामी इस फलाही स्कीम के तहत उधमपुर जिले में महकमे की जानिब से पहले मरहले में 13 छोटी कमर्शियल गाड़ियां नौजवानों को सुपुर्द की जा चुकी हैं और इस दूसरे मरहले में मजीद 7 गाड़ियां उन नौजवानों को सौंपी गईं जिन्होंने इस स्कीम से इस्तेफादा करने के लिए अपनी दिलचस्पी का इजहार किया था। इस स्कीम को लेकर हुकूमत का वाहिद मकसद यही है कि ये नौजवान अपनी मेहनत व मशक्कत से अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाए और माली एतबार से मजबूत बने। मुमकिन स्कीम के अलावा भी हुकूमत की जानिब से बेरोजगार नौजवानों के लिए मजीद स्कीमें शुरू की गई हैं, जिससे नौजवान तबका इस्तेफादा कर सकता है।
यूटी सरकार जो है काफ़ी हर प्रयास मुमकिन प्रयास कर रही है कि इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो सोसाइटी की, और हमारे जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हो उनको हम अलग अलग स्कीम्स के साथ जोड़ने की जो बात हो रही है, और काम भी उस पर काफ़ी ज़ोरों शोरों से हो रहा है। तो इस स्कीम के तहत भी ये काफ़ी बड़ा प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हो वो इस स्कीम के साथ जुड़े, और ये यूटी सरकार की एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। और इसके साथ जुड़ के मैं कहूँगी आपके माध्यम से कि लोग आएँ, पार्टिसिपेट करें और इन स्कीम्स को समझें और इनका फायदा लें। बिलाशुबा मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी इंसानी वसाइल की कोई कमी नहीं है। खुशाइन बात यह है कि यहाँ का नौजवान आगे बढ़ने की जद्दोजहद भी करता नजर आता है। लिहाजा हुकूमत भी आगे बढ़कर न सिर्फ ऐसे नौजवानों की मदद कर रही है, बल्कि उन्हें खुद कफील बनाने में मुस्बत किरदार भी अदा कर रही है, ताकि यहाँ के नौजवान मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डाल सके। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। जापान में कोरोना पैंडेमिक के पेश नजर ज्यादातर लोगों में समाजी फासला बरकरार रखते हुए काम करने का चलन है, मगर कुछ लोग अपने घर से काम नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा वो पब्लिक प्लेस मसलन रेस्टोरेंट और कैफे का इस्तेमाल करने को मजबूर है। लेकिन इस सूरत हाल में उनकी प्राइवेसी मुतासिर होती है, खासकर तब जब वो किसी खास मौजू पर अपने साथी या फिर बॉस के साथ बातचीत करना चाहते हैं, किसी मसनूआत को बेचने के लिए ग्राहकों से बात करने या फिर किसी मुद्दे को सुलझाने के लिए उनसे बातचीत करना चाहते हैं। पब्लिक प्लेसेस बेहतर मकामात साबित नहीं होते हैं, लिहाजा उनकी मुश्किलों को आसान बनाने के लिए छोटे बूथ स्टेशन बनाए गए, जिसे स्टेशन वर्क कहा जाता है। रेलवे स्टेशनों के बाहर इसे बनाया गया है और इसे ऑनलाइन बुक करने की सहूलत है। स्मार्टफोन में दिए गए कोड से स्कैन करके इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कोरोना वायरस के पेश नजर कई लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। ये बूथ लोगों के इस काम में मददगार साबित हो रहे हैं। यहाँ पर इंटरनेट की सहूलत है, साथ ही इसके दर्जाए हरारत को कंट्रोल करने का भी इंतजाम है, ताकि इसका इस्तेमाल करने वाले को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। एक तो ये बूथ साउंड प्रूफ है, साथ ही इसमें एक शख्स के लिए आराम से बैठने की जगह है। पर्सनल कंप्यूटर है जो वाईफाई से कनेक्टेड होता है। यहाँ पर एयर क्लीनर के अलावा सैनिटाइजर भी है, जो कोरोना इन्फेक्शन से बचने के लिए लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कोरोना पैंडेमिक से पहले ही इस बूथ को बिजनेसमैन के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि ट्रेन में सफर करने वाले लोग अपने स्मार्टफोन को चार्ज करने, इंटरनेट का इस्तेमाल करने और जरूरी कॉल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन कोरोना पैंडेमिक के मद्देनजर इसकी अहमियत मजीद बढ़ गई है। गुज़िश्ता दिनों एस्टोनिया में WRC यानी वर्ल्ड रैली कार का एहतमाम किया गया। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाली इस कार रैली में दुनिया भर के कार रेसर ने शिरकत की। फिनलैंड के काले रोवनपेरा ने इसमें अपनी बढ़त बनाए रखी। काबिले जिक्र है कि वो WRC की रेस में अब तक के सबसे कम उम्र के ड्राइवर हैं और उनकी पकड़ इस रेस में काफी मजबूत है। उन्होंने हुंडई के क्रेग ब्रीन से अपनी बढ़त को बनाए रखने का शानदार कारनामा कर दिखाया है। दिलचस्पी से भरी इस रेस में मुकाबला कांटे की टक्कर का बना हुआ है। बेल्जियम के थियरी न्यूविल ने अपनी हुंडई को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया है। वो न्यूविल रोवनपेरा से महज 21.5 सेकंड ही पीछे हैं। कोरोना पैंडेमिक के बीच इस तरह के मुकाबले का होना लोगों की दिलचस्पी का मौजू बना हुआ है। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर लोग फिलहाल रेस्टोरेंट नहीं जा पा रहे हैं। ग्राहकों की कमी के चलते जापान के ज्यादातर रेस्टोरेंट खुल नहीं रहे हैं और इससे शेफ का काम करने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं।
लिहाजा इन होम शेफ का आइडिया काफी मकबूल हो रहा है। जब प्रोफेशनल शेफ घरों में खाना पेश करते हैं जो कुदरती तौर पर यह रेस्टोरेंट जैसा एहसास तो कराता ही है, साथ ही ये कोरोना वायरस के खतरे से भी लोगों को महफूज रखने में मददगार है। दूसरे फूड डिलीवरी सर्विसेज से अलग इसमें ग्राहक अपनी पसंद के खान पान को लेकर शेफ से तबादला ख्याल कर सकते हैं। फैमिली की पसंद के मुताबिक शेफ खाना पेश करते हैं। ताहम घरों में रेस्टोरेंट जैसी सहूलियात नहीं होती हैं। कई बार खाने में इस्तेमाल होने वाले सामानों की कमी होती है और ऐसे में मन माफिक खाना बनाना एक बड़ा चैलेंज होता है। बावजूद इसके इन होम शेफ सर्विस नौकरी करने वाले लोगों के लिए काफी मुफीद साबित हो रही है। ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन सर्विस का इस्तेमाल कर ऑर्डर करना आसान है। इसमें शेफ 3 से 4 रातों के लिए तकरीबन $70 फी विजिट चार्ज करते हैं। इसमें खाने के सामानों की कीमत शामिल नहीं होती है। और अब बात करते हैं ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से मुनक्किदा बेदारी प्रोग्राम की। हुकूमत की कई सारी स्कीम हैं जिनका आगाज ख्वातीन की फलाह बहबूद के लिए किया गया है। कई बार ये देखा गया है कि स्कीम को लेकर ख्वातीन में बेदारी की कमी होती है, नतीजतन उनका फायदा ख्वातीन को नहीं मिल पाता है। ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत की कौन कौन सी स्कीम है, किस तरह से वो उससे मुस्तफीद हो सकती हैं, इन तमाम जानकारियों से उन्हें लैस करने के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों अनंतनाग जिले में महिला शक्ति केंद्र की जानिब से कबायली ख्वातीन के लिए बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से बेदारी प्रोग्राम पर पेश है हमारी रिपोर्ट। दूर दराज के देही इलाकों में रहने वाली कबायली ख्वातीन को बेदार बनाने के लिए ये टीम आगे बढ़ रही है। मुश्किल गुजार रास्ते को पार कर उन्हें घर पर ही बेदार करने के लिए गुज़िश्ता दिनों जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के देही इलाकों में मददगार अफराद की टीम पहुंची। उसके बाद एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया जिसमें बड़ी तादाद में ख्वातीन ने शिरकत की। अलग अलग महकमे के अफसरान ने उन्हें उन तमाम स्कीमों के बारे में जानकारी दी जो उनकी फलाह और बहबूद के लिए हुकूमत की जानिब से शुरू की गई है। इसका जो मेन मकसद है कि हम वुमेन्स को एम्पावर करें अबाउट वुमेन सेंट्रिक स्कीम। जो गवर्नमेंट जितने भी डिपार्टमेंट्स में वुमेन्स के लिए जो स्कीम्स रखी है वो उस चीज़ के साथ अवेयर हो जाए। इसलिए हमने आज यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, ICDS, सोशल वेलफेयर सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे आ गए जिनने अपनी स्कीम्स बताई है और हमने इनको फॉर्म्स भी प्रोवाइड किए ताकि इनको पता चले कि गवर्नमेंट ने इनके लिए कौन कौन सी स्कीम्स रखी हैं। इस बेदारी प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक रखने वाले अहलकारों ने इसमें शिरकत की। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, सेहत, दस्तकारी और हैंडलूम, बागबानी, ज़राअत, सन्नतो तिजारत समेत इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज महकमे के अहलकार शामिल थे। यहाँ पर कबायली ख्वातीन को अलग अलग महकमे की ख्वातीन से मुताल्लिक फलाही स्कीमों के बारे में आम जबान में जानकारी दी गई। खुद रोजगार प्रोग्राम और दिगर फायदेमंद स्कीमों के बारे में उन्हें बेदार किया गया ताकि वो उन स्कीमों से इस्तेफादा कर सके। ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें यही है कि टू एम्पावर द वुमेन फोक, उनको हैंड होल्डिंग की जरूरत है क्योंकि वुमेन फोक जब दफ्तरों में जाते हैं उनको वो काफी मुश्किलातें आती हैं दफ्तरों में जाने के दूर दराज। गवर्नमेंट का ये जो मुद्दा और मकसद है कि उनको एक ही जगह ये तमाम फैसिलिटियां एक ही जगह मिले। महिला शक्ति केंद्र यूनियन टेरिटरी की सतह से लेकर देही सतह तक ख्वातीन की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए कोशां है। उन्हें बेदार बनाना उसके अहम मकासद में से एक है। समाजी और मुआशी सतह पर मजबूत बनाना, उनको सेहत और गिजायत से मुताल्लिक जानकारी देना, डिजिटल ख्वांदगी को फरोग देना और मुआशी मजबूती के लिए उनकी कम्युनिटी भागीदारी को बढ़ाना और उन्हें मुख्तलिफ शोबों में हुनरमंद बनाने की ट्रेनिंग देने का भी इंतजाम किया गया है। ये वो स्कीम है जो उन्हें तमाम तर तरीके से मजबूत बनाने में मददगार साबित हो सकती है।
यहाँ महिला शक्ति केंद्र की तरफ से कैंप है जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंटों ने शिरकत की है, जिसमें ये बताएं कि बहुत सारे स्कीमें हैं, हमें बहुत अवेयर किया इन्होंने कि जैसे कि फलाना स्कीम है, जो हैंडीकैप की तरफ से भी हमें बहुत सारी स्कीमों की तरफ से, यहाँ बहुत सारी पढ़े लिखे औरतें, लड़कियां भी हैं, औरतें भी हैं, मगर हमें इतनी अवेयरनेस हुई, इतनी स्कीमों के बारे में पता चला हमें कि जो हमें पहले पता ही नहीं थी। दूर दराज के देही इलाकों की ख्वातीन भी इससे इस्तेफादा कर सकती हैं, मगर तब जब इससे मुताल्लिक जानकारियों से वो लैस होंगी। इत्तलाती तकनीक के फरोग के बावजूद ख्वातीन में इन स्कीमों के बारे में कम जानकारी है, लिहाजा उन लोगों तक पहुंचने की जरूरत है और इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए इस बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। तमाम स्कीमों के बारे में बेदारी पैदा होने से उनकी उम्मीदें परवान चढ़ रही हैं और इसका फायदा भी उन्हें मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। पीएमओ में शुमाल मशरकी इलाके के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मरकजी हुकूमत कोविड-19 के चैलेंज से पार पाने के लिए है तैयार। जम्मू कश्मीर में तिब्बी सहूलियात में मजीद इजाफे के तहत तिब्बी ढांचे को मजबूत बनाने की समत में किए गए हैं कई सतह पर इक़दामात। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि यूनियन टेरिटरी का तालीमी ढांचा मुल्क में है अव्वल। नई पीढ़ी के बच्चों को नए नए मौके फराहम हों, इसके लिए बाकायदा तालीमी माहौलियाती निजाम में हुकूमत की जानिब से लाई जा रही है बेहतर तब्दीली। शोपिया के बटपोरा में वाक़ई गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब जाना जाएगा करगिल के शहीद लेफ्टिनेंट अमित कौल के नाम से। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर हुकूमत ने सरकारी और दूसरे तालीमी इदारों को फौज, पुलिस और सीआरपीएफ के शहीदों के नाम करने का किया था ऐलान। कश्मीर हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर मुश्ताक अहमद राठे ने कहा कि हुकूमत कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खदशे से निपटने के लिए है पूरी तरह से तैयार। तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई हैं पूरी। और अब बात करते हैं गैजेट की। क्रोमबुक्स की बढ़ रही मांग के मद्देनजर आसूस कंपनी ने अपनी नई क्रोमबुक C423 को बाजार में पेश कर दिया है। दिखने में बेहद ही स्टाइलिश, इसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ाते हैं इसका बैक कवर। जबरदस्त स्टोरेज वाले इस क्रोमबुक की कई सारी खूबियां हैं। आइए डालते हैं इसकी खास खूबियों पर एक नजर। आसूस की क्रोमबुक सीरीज की अगली पेशकश है C423। यह डिवाइस इंटेल सेलेरॉन N3350 से लैस है। इस स्टाइलिश डिवाइस की स्क्रीन को 180 डिग्री तक मोड़ा जा सकता है। इसका कीबोर्ड उभरा हुआ है और वो इस्तेमाल करने में आसान है। वजन में हल्के इस क्रोमबुक में 4 GB रैम के साथ 64 GB की स्टोरेज कैपेसिटी है। इसे माइक्रो SD कार्ड की मदद से 2 TB तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें इनबिल्ट वेब कैम भी दिया गया है। 2 USB Type-C और 2 USB Type-A पोर्ट का भी इस्तेमाल किया गया है। इसमें एक माइक्रो SD कार्ड के लिए और दूसरा ऑडियो जैक के लिए दिया गया है। ये टच स्क्रीन और बिना टच स्क्रीन दोनों ही फॉर्मेट में दस्तयाब है। बूट टाइम के लिहाज से ये बेहद ही मुफीद है। और अब बात करते हैं खेल कूद को फरोग देने की समत में किए जाने वाले इकदामात की। जमीनी सतह पर बच्चों को अपनी सलाहियत को निखारने का मौका मिले और वो अपने टैलेंट के दम पर यूनियन टेरिटरी और मुल्क का नाम रोशन कर सकें, इसके लिए खेल कूद से मुतालिक बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में इंडोर स्टेडियम की तामीर तोसी उसी के मद्देनजर हो रही है। इसके बन जाने से तमाम तरह के इंडोर खेलों में दिलचस्पी रखने वाले बच्चे सालों भर अपनी प्रैक्टिस जारी रख पाएंगे और इसमें उनका खेल हुनर निखर कर सामने आएगा। इंडोर स्टेडियम की हो रही तामीर तोसी के हवाले से पेश है हमारी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले की ये इंडोर स्टेडियम की तस्वीर है। बड़े रकबे पर तामीर किए जा रहे इस स्टेडियम की इमारत बनकर तैयार हो गई है। इसके भीतरी हिस्से में चल रहा काम अपने आखिरी मरहले में है। दीवारों के कुछ हिस्सों पर लकड़ी का काम चल रहा है ताकि वो खूबसूरत दिखे। साथ ही बिजली की तारों को नस्ब करने का काम भी चल रहा है।
मुख्तलिफ कामों को मुकम्मल करने के लिए मजदूर लगाए गए हैं। अगले महीने तक स्टेडियम के तामीराती कामों को मुकम्मल करके इसे बच्चों को सौंपे जाने का हदफ रखा गया है। बारिश में बहुत प्रॉब्लम होती थी, यहाँ पे सीधे हम खेल नहीं पा रहे थे, यहाँ बारिश भी हो रही थी, फिर हम अच्छे से खेल नहीं पा रहे थे। अब यहाँ पे इंडोर स्टेडियम बना है, अब बहुत फायदा होगा मेरे लिए। यूनियन टेरिटरी में जमीनी सतह पर खेल कूद को फरोग देने की समत में इकदामात किए जा रहे हैं। इसके लिए बाकायदा सभी 22 जिलों में इंडोर स्टेडियम की तामीर व तोसी का अज़्म किया गया है। इसके लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से हर एक स्टेडियम के लिए 4-4 करोड़ रुपए की माली मदद दी गई है। 12 जिलों में इंडोर स्टेडियम की तामीर व तोसी का कामकाज तेजी से चल रहा है, उसमें बड़गाम जिला भी शामिल है। तामीराती काम के पूरा होने के बाद इसे हतमी शक्ल अदा की जा रही है और जल्दी ही यहाँ पर खेल कूद की सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे बहुत सारा टैलेंट छुपा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारा टैलेंट अभी बड़गाम में, अगर आप देखें स्पोर्ट्स काउंसिल भी यहाँ पे इवेंट्स बहुत सारे करते हैं, उनको भी पता है बड़गाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि जिनके पास बहुत 100 और 110% टैलेंट है। तो हम ये भी गुजारिश करते हैं कि वो अच्छे तरीके से बड़गाम के जो यूथ है उनसे एक बार मिले, उनसे एक बार इवेंट्स करवाए कि उनका भी देखें कि मतलब ये भी आगे जा सकते हैं। खेल कूद को फरोग देने के लिए जिला सतह से लेकर पंचायत की सतह तक बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। स्पोर्ट्स स्टेडियम की तामीर व तोसी उसी की कड़ी है। इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन, कुश्ती, वॉलीबॉल समेत जिम्नास्ट जैसे खेल खेले जा सकेंगे। यहाँ पर उन्हें कोच का ताउन भी मिलेगा जो उन्हें खेल हुनर को निखारने में मददगार साबित होगा। बुनियादी ढांचे की मजबूती से एक तो बच्चे अपनी तवानाई को नई समत दे पाएंगे, साथ ही कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के मुकाबले के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे। पिछले साल काम शुरू किया था हमने, फिर बीच में मौसम खराब हो गया, तो इंशाल्लाह इस ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो चुका है। मुझे लगता है अगले 10-15 दिन में इन ऑल रिस्पेक्ट आपका जो इंडोर स्टेडियम है वो कंप्लीट होगा। मेरे ख्याल में इंडोर गेम्स जो है उसमें काफ़ी हद तक की प्रॉब्लम हल होंगी। आपके डिस्ट्रिक्ट में तो इससे पहले कोई भी ऐसी फैसिलिटी थी नहीं, काफ़ी कुछ डिस्ट्रिक्ट में पहले बन चुके हैं, तो बड़गाम ही रह गया था। तो अच्छी बात है बच्चों के लिए जो इंडोर गेम्स खेलते हैं उनको। नौजवान खिलाड़ियों के टैलेंट को निखारा जा रहा है, उन्हें अपने खेल हुनर को मंजर-ए-आम पर लाने का मौका फराहम कराया जा रहा है। वक्तन फवक्तन टूर्नामेंट का एहतमाम किया जा रहा है, इसमें तमाम तरह के खेलकूद शामिल हैं। इससे यूनियन टेरिटरी में खेलकूद का माहौल तैयार हो रहा है और ये नई पीढ़ी के बच्चों में इसके तई दिलचस्पी पैदा करने में भी मददगार साबित हो रहा है। इससे उनकी तवानाई को नई समत मिल रही है और ये उनकी मजमूई तरक्की को भी यकीनी बना रहा है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। रच रच थावन दिल नहीं मन रचरा अमा पन्नन पर्दन सूती पोज वर्ताव अमा जान अमारे म्यानिस बदनस फुल गुलजार म्यान अमार